वेलकम बैक वसीम जेके क्विज। इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे, ये इस बात करेंगे, ये जो अभी नोटिस निकाला है जेके एसएसबी की तरफ से, जो एडवाइजरी निकाली है इसके अकॉर्डिंग कि कुछ काफ़ी जो है स्टूडेंट्स का ये कहना था, एज रिलैक्सेशन की वजह से ये काफ़ी जो बातें चल रही थी, ऐसे न्यूज़ वगैरह फैलाई जा रही थी कि जो जो एग्ज़ाम होगा जेकेपी कांस्टेबल का वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आप सबने शायद देख भी लिया होगा, तो इसमें बताया गया है, क्लियर कर दिया गया है कि जो फ़िलहाल के लिए जो एग्ज़ाम जैसे एज रूटीन पर था, जैसे वैसा ही होगा। 1 12 2024, मतलब कि दिसंबर 1 दिसंबर को जो कांस्टेबल का होगा वो वैसे का वैसे ही होगा। ऐसे ही 8 तारीख को जो फोटोग्राफर का होगा, ऐसे ही टेली कम्युनिकेशन का और इसका फोटोग्राफर का जैसे जैसे अकॉर्डिंग था पहले, वैसा ही होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हिल स्टेशन पे, ये जो जैसे जहाँ जहाँ पर भी सेंटर आपके रखे गए हैं, तो आप एक दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाइएगा। मौसम के हालात की वजह से अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम सफ़र हो जाए। ऐसा इस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के रिलेटेड या जो भी है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए अपेयर होने के लिए, तो उसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। लेकिन आपके पास जो टाइमिंग है गेट ओपन होने की, एग्ज़ाम सेंटर में जाने की, तो 10:30 बजे 10:30 और क्लोजिंग टाइम जो है 11:40 तक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अलाउड नहीं किया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को अंदर जाने के लिए। और साथ में उसके बाद ये भी कहा है, कि जो एडमिट कार्ड है वो आपने कलर या फोटो कलर ही निकालना है, ना कि उसकी फ़ोटो कापी निकालनी है। ओरिजिनल ही निकालना है, जो एज इट इज़ आपका आया है वहीं से प्रिंट निकालना है। तो आपका जो, अगर आप उसकी फ़ोटो स्टेट वगैरह करवाई तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद इन्होंने नीचे कहा है कि आपने जो है हर कैंडिडेट ने 2 फोटो लेने हैं और उनके ऊपर क्या लिखना है, अपना नाम और जो है वो डेट मेंशन करनी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब देख लेना कि आपने फ़ोटो के ऊपर ही, जो नीचे जब फ़ोटो आप प्रिंट करवाओगे या फ़ोटो बनवाओगे, तो उसके साथ में आपने देख लेना है कि साथ में अपना नाम और नीचे डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है, डेट लिखनी है, सॉरी। जो है वो आपके जो एडमिट कार्ड है उनके ऊपर पीछे सारी डिटेल लिखी होगी, तो आप उससे ध्यान से पढ़ लेना कि और क्या क्या आपको चाहिए होगा। फिलहाल तो ऐसे जो है वो डिटेल में तो इतना ही था, लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ कि कोई भी आईडी होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया विद फोटो जिसके ऊपर, या प्रिंटेड हो, ये प्रिंटेड आधार हो, जो भी है वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो तभी आप एप्लीकेबल हो सकोगे अंदर जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए। और आपके पास जो पेन होना चाहिए तो वो होगा ट्रांसपेरेंट पेन, जिसमें आपका जो रेफल होगा, वो सिक्का जिसे हम बोलते हैं, वो होगा सामने से दिखाई दे रहा होगा, वो ही चलेगा। पर्सनल ट्रांसपेरेंट बोतल, वाटर बोतल अगर आपने लेकर जानी है तो आपको ट्रांसपेरेंट बोतल ही लेकर जानी है। ऐसे जो होती हैं वो बोतल आपको वहाँ पर नहीं अलाउड की जाएंगी। तो अगर साथ में हैंड सैनिटाइजर अगर को लेना चाहे तो लेकर जा सकता है, वो भी जो है 50 ml तक लेकर जा सकता है। उसके बाद ब्लू और जो पेन चाहिए होगा, ब्लू ब्लैक बॉल पेन जो है वो चाहिए होगा, अदरवाइज और जेल वगैरह नहीं चलेगा, ये ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन। उसके बाद एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन, एडमिट कार्ड के ऊपर जो है सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए बोल रहा है वो, तो आपने जो पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है, वो आधार कार्ड के एडमिट कार्ड के ऊपर स्टिच करनी है। ये पूरा डिटेल में जो आपने ऊपर मैंने बताया कि आपको ऊपर नाम और आपने डेट मेंशन करनी है। उसके बाद नीचे आपने ओरिजिनल आईडी प्रूफ कौन कौन से, ये मैंने आपको बताया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी मोस्टली आधार कार्ड ही होते हैं, तो आप आधार कार्ड भी साथ लेकर जा सकते हैं। तो फिलहाल इसके लिए इतना ही। बाकी आपके जो है एडमिट कार्ड के बैक साइड में आपकी पूरी ये डिटेल लिखी होगी, एक बार उसे भी नज़र लगा लीजिएगा।